अगली चीज है आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम आपको बता दें फिर से कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट और एडजॉइंट पढ़ना है। वहां हमारे पास इनवर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में जो इनवर्स निकाला वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाला, सिलेबस में नहीं है, और जब था भी तो कभी पूछा नहीं गया, और जेईई में दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो सीखना हमारे लिए जरूरी है, तो हम दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 2x2 का दिखाएंगे आपको करके, और एक क्वेश्चन 3x3 का, उससे ज्यादा हम नहीं करने वाले क्योंकि कोई ज्यादा महत्व इसका है नहीं। लिखना कैसे वो सीखना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन का। आप दोनों बोल सकते हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इसको क्या बोल दो ऑपरेशन, एक ही चीज। दो तरीके के होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है दो, या तो वो रो पे होंगे या फिर किस पे होंगे, कॉलम पे। जैसे हम जो बात बोल रहे हैं उसको हम लिखते कैसे वो सीखना है, ठीक है। जैसे हम पहला बात बोल रहे हैं इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। किसको इंटरचेंज करना है, रो 1 और, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे R1 इंटरचेंज विथ, क्या ये बात समझ में आ रही? यानी हम इसको अगर मैट्रिक्स में करके दिखाएं तो ऐसा समझना कि यहाँ कोई A1 है, A2 है, A3 है, यहाँ B1 है, B2 है और क्या बचे B3, यहाँ C1 है, C2 और C3, ये कोई मैट्रिक्स है। तो जब हम ये ऑपरेशन करेंगे इसमें तो इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा, थोड़ा समझना। ये दिखेगा B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। क्या ये बात समझ में आया क्या? इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, इस दोनों में कोई फर्क, ये दोनों एक ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बस एलिमेंट के पोजीशन को हम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। ये काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया, C1 C3 को इंटरचेंज कर दिया। लिखना कैसे, ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा ऑपरेशन कि किसी भी रो में किसी दूसरे रो को किसी से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूसरा मल्टीप्लाई रो 3 बाई के, तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, R3 में रो 3 है, R3 में हम के R3 कर दिए। क्या कर दिए बच्चे, यानी अगर हम इसको दिखाएं तो ऐसा दिखने वाला है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और एक के C1 के C2 और के C3। क्या ये बात समझ में आई क्या? सेकंड बार नहीं, हम यहाँ रो 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, किसमें नहीं, ये ओरिजिनल से कर रहे हैं, ओरिजिनल। ये तो इस ऑपरेशन को यहाँ करके दिखाया ना, ओरिजिनल पेरेंट तो यही है, यही पेरेंट, ठीक है। तीसरा जो हमने बोला कि किसी भी रो में किसी दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं, मान लें ऐसा, ऐड ट्वाइस ऑफ R1 और ट्वाइस ऑफ R2 इन रो 1। कैसे लिखेंगे, ऐसे R1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि R1 में हम ट्वाइस ऑफ R2 को क्या कर रहे हैं बच्चे, ऐड कर रहे हैं। ट्वाइस ऑफ R2 को क्या कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, देख R1 यहाँ पे A1 है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R2 दैट इज ट्वाइस ऑफ B1। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरीके से हम A2 में ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ B2 और A3 में ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ B3। जो बाकी किसी में कोई चेंज, क्या ये कैसे लिखा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है? कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा है? इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ये सब हमने रो में लिखा, किसमें लिखा? आप इसको सेम चीज किसमें लिख सकते हैं, कॉलम में। किसमें कर सकते हैं? क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बहुत छोटी सी चीज है, लिखने का तरीका आपको ये समझना है। अब ये 2 क्वेश्चन फिर से लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बच्चे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देख, हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम अभी बता दे रहे हैं, इसको डिटेल में बेसिकली डिटरमिनेंट पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं। वही मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब डिटरमिनेंट निकालना तो सीखा नहीं आप लोगों ने, हाँ, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
चलो थोड़ी देर बाद उसको साइड पे रख लेके वहां देखेंगे। इसमें क्या है पहले इसको देख लेते हैं। कहता है कि मान लीजिए लेट बता रहा है लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। किस ऑर्डर का लेना बच्चे आप? सेम ऑर्डर सच दैट A dot B is equal to I. A dot B is equal to कितना बच्चे? Such that A dot B is equal to I. Then we say that B is the inverse of A. B is the inverse of A and vice versa. Vice versa का मतलब सभी लोग समझते हैं ना भैया? मतलब कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स अगर A है और कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, क्या मिल जाए? तो हम बोलेंगे जो दूसरा मैट्रिक्स है ना जिससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है वो उसका इनवर्स है। क्या है? क्या बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो किसी भी इनवर्स को निकालने का तरीका क्या होता है? हम थ्योरी में जा नहीं रहे, हम थ्योरी में बिल्कुल नहीं जाते, ठीक है? हम सीधे क्वेश्चन से बता रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन का हमें इनवर्स निकालना हो तो हम कैसे निकालें। फॉर एग्जाम्पल फाइंड, पहले 2 into t का बता देते हैं। इनवर्स ऑफ ए, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। वन टू टू माइनस वन, आपके बुक का ही लिखता है 1 to 2 minus 1 और यहां लिख दिया हमने यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखा बच्चे? हाँ, ये भी बात समझे। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कोई हमसे नहीं बोलेगा ना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्या कर देंगे? इनवर्स निकाल देंगे। अब जो बता रहे हो वो समझना कि इनवर्स निकालना कैसे। सबसे पहले तो इसको आप इस तरीके से लिख दो जैसे हम लिख रहे हैं। ए जो है वो है 1 2 2 और माइनस, ठीक है? इसको आप लिख दो 1 0 0 1 और यहां बैठा दो ए, यहां बैठा दो ये। हर क्वेश्चन में यही काम करना क्या है, आप समझ इनवर्स निकालने के लिए करना क्या है कि बेसिकली इस मैट्रिक्स को यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? यानी ये 1 रहेगा, ये बाकी सब 0 रहेंगे, फिर डायगोनल एलिमेंट 1 रहेगा, बाकी सबको क्या करना है? 0। बाकी सबको क्या करना है? और जो काम आप इधर कर रहे हो वही काम इधर भी करना है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और उसके लिए जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो सेम ऑपरेशन आप किधर करोगे? राइट साइड की तरफ। जिस दिन ये आइडेंटिटी बनेगा उस समय यहां जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगा वही उसका क्या होगा? इनवर्स होगा। थोड़ा थोड़ा गया अंदर, थोड़ा थोड़ा बाकी करके दिखा। हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? तो आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 0। किसकी मदद से? इसकी मदद से, 1 की मदद से। किसी के हेल्प से ही करेंगे ना भैया। तो सबसे पहले किस में 0 करना है? R1 में या R2 में? R2 में 0 करना है। किस में? देखना ध्यान से, हम लिख रहे हैं R2 में R2 माइनस ट्वाइस R1 करना है। इसका क्या मतलब है समझ थोड़ा कि रो 2 में से हम रो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सर क्यों, पागल हो गए हो? नहीं, हमें इसे 0 करना है। क्या करना है? और 2 0 कब होगा? जब उसमें से 2 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। हाँ या ना बोल? अरे आया बात समझ में? तो ये काम कैसे करेंगे देखना। R1 में कोई चेंज है क्या? R1 में कोई काम हो रहा है? नहीं, तो जैसा है वैसा ही चिपका दे। 1 2, थोड़ा समझना। 2 माइनस 2 कितना हो गया बच्चे? लेकिन ये भी तो सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ -1 है, यहाँ क्या है? और यहाँ -2 into 2 4 हो गया है। 2 into 2 क्या हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो इधर लिख लेना -1 माइनस 2 into R1 कितना हो जाएगा? 4। कितना आएगा भैया? -5। यानी यहाँ कितना आएगा? इक्वल टू जो काम इधर किया है वही काम उधर भी करना है। यानी R1 में कोई चेंज, और लेकिन इसमें से आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हो। सोच ले। और यहाँ पे आपका क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अरे आया क्या? कोई दिक्कत है? और फिर इसको हमें 1 करना है। क्या करना है? 1 करने का सबसे आसान तरीका डिवाइड कर दे। किससे? -5 से। अरे आया नहीं आया? तो अगला काम हम ये कर रहे हैं कि R2 में हम R2 डिवाइडेड बाय -5 कर। हाँ या ना बोल? तो जैसे आएगा ऐसा आएगा। 1 2 0 और 1 आ गया क्या? इधर भी ये काम करना पड़ेगा। यानी 1 0 ये आ जाएगा 2/5। कितना आ जाएगा? और ये आ जाएगा -1/5। बोल आया? यहाँ ये लिखते
अब इस 1 के मदद से इस 2 को क्या कर सकता है, 0। लेकिन ये 0 किस में करना है, R1 में या R2 में, किस में करना है, R1 में। किस में करना है, तो ऐसे लिखेगा R1 में R1 माइनस ट्वाइस R2। अब एक बच्चा इसी में पूछ देता है कभी कभी कि सर फिर तो इसमें जब करेंगे तो ये जो नीचे 0 है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं होगा, वो ऑलरेडी 0 हो चुका है। क्या हो चुका है, और 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क देख डिस्टर्ब नहीं होगा। करके दिखा R1 ये 1 ही रहेगा। अरे ये 1 ही रहेगा ना भैया, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर ले क्या फर्क पड़ता है, क्या समझो। लेकिन इस 2 में से इसको 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक काम उधर भी करना है, ठीक है। इक्वल टू 1 में से ट्वाइस ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट करना है। गलती होने का कोई चांस नहीं है, बता रहे बिल्कुल प्यार से करेगा। हम लिख देते हैं R1 में से ट्वाइस ऑफ 2/5 को सब्ट्रैक्ट करना है ना। 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1/5। लिख यहां 1/, और 0 में से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या R2 में कोई चेंज है क्या, नहीं है। तो यहां कितना आएगा बच्चे, 2/5, और यहां कितना आ जाएगा, -1/, ये हमारा a है। क्या है, तो यहां से हम a इनवर्स लिखने में तैयार है, और a इनवर्स हमारा होगा 1/5, 2/5, 2/5। और अब अगर मान लो हमारे मन में शंका है कि क्या सर ये हमने इनवर्स निकाला है वो सही है या नहीं है, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर ले। हमेशा मल्टीप्लाई होने के बाद तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। क्या आना चाहिए, चल चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास ये था 1, 2 और -1, कोई कंफ्यूजन है। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके इनवर्स से, दैट इज 1/5, 2/5, फिर कितना है 2/5 एंड -1/5। मल्टीप्लिकेशन सभी को आ गया है, अरे आ गया है ना। 1 × 1 1/5, और प्लस का कितना भैया 2/5, बोल आया, सॉरी 4/5, कितना 4/5। कोई कंफ्यूजन, अच्छा यहां पे कितना आएगा 2/5 और माइनस का 2/5, सोच ले। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इधर वाले एलिमेंट पे आ जाओ 1 × 2/5, 2 × -2/5, और यहां पे कितना आएगा लास्ट एलिमेंट 2 × 2 4/5, और माइनस माइनस प्लस का 1/5। देख तो ये सॉल्व हो गया, तुम्हें 1 0 0 1 दे रहा है, यानी जो तुमने इनवर्स निकाला वो बिल्कुल सही है। जिस दिन 0 1 0 0 1 नहीं आएगा ना, उस दिन ये इनवर्स जो तुमने निकाला है गलत है। करना क्या है, ये 2 × 2 में आसान दिख रहा है, 3 × 3 में लगेगा कि क्या ही वाहियात है। इतना मल्टीप्लिकेशन, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं करोगे। और बुक का सॉल्यूशन कसम से एक रत्ती समझ नहीं आएगा क्या करना। वो रैंडमली करता है, क्या करता है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 बना देता है, फिर उसी 1 से 0 कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारा दिमाग उतना क्षमता लेके नहीं चलता। तो करना क्या है, प्रोसेस को समझेगा। सबसे पहले तो ऐसे चिपकाना है, डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। क्या करना है, और उसकी मदद से उसके ऊपर और उसके नीचे वाले को क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, और सेम काम उस साइड करना है, जो बच जाएगा वही उसका क्या है, इनवर्स। समझ रहे, और बात समझ। एक तो ये काम हो गया, ये हमने रो में किया। किसमें किया, ये सेम काम आप कॉलम में भी कर सकते हो। किसमें, अब कोई बच्चा बोला कि सर कुछ रो कर लेते हैं कुछ कॉलम ना, या तो केवल रो ऑपरेशन या तो केवल कॉलम ऑपरेशन, दोनों एक चीज में आप नहीं कर सकते। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 1 किया, इसके मदद से इधर सबको 0 कर दिया कॉलम ऑपरेशन करके, बात समझ में आया। फिर इस डायगोनल एलिमेंट को 1 किया, इसके मदद से इसके कॉलम वाले को क्या कर दिया, 0। यानी इसमें हम साइडवेज काम करेंगे, कैसे, आजू बाजू। और इसमें हम कैसे काम करते हैं, ऊपर नीचे। मेरा जो फोर्टे है वो ऊपर नीचे है, मेरी आंखें ऊपर नीचे अच्छी चलती है, तो हम हमेशा बच्चों को रो ऑपरेशन ही सिखाते हैं कि भैया केवल रो ऑपरेशन, पहले 1 करना है, इसके मदद से इसके नीचे वाले को 0 करना है, फिर इस डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0, फिर नीचे वाला डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, उसके मदद से ऊपर वाले दोनों को 0। सर आप 3 × 3 में ही क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि इससे ज्यादा का तुमसे पूछेगा नहीं। क्या ये बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हम आपको 3 × 3 का करके दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट वाला, ठीक है, नोट करेगा इसको। दोनों क्यों नहीं कर सकते, यही तो बताया कि दोनों नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा तुम्हारे सामने, तो कहीं रो और कॉलम दोनों मिक्स किया क्या, हमने बोला या तो पूरा रो लिखो या तो पूरा का पूरा क्या लिखो, कॉलम। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, इसकी खासियत। तो फिर वो मैट्रिक्स वो सेम मैट्रिक्स नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अरे आ रही है, नोट करेगा फटाफट।
थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप करोगे ना 3 into 3 में जब इनवर्स निकालोगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा और कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होगा, फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर होगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी 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 हाथ चलाएगा थोड़ा। ये पुराना बुक है नया बुक है? ज्यादा नहीं पुराना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 16 है। 1 है, 3 है, -2 है, -3 है, 0 है, -5 है, 2 है और 5 है और 0 है। इसका हमें क्या करना है बच्चे? इनवर्स निकालना। क्या करना है इसका हमें इनवर्स निकालना। तो कैसे लिखना है देखते पहले। इसको लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ क्या लिख देना आप? कुछ भी लिख दो, A B C D P कुछ भी लिख दो, वही इसका इनवर्स होगा। कहने का मतलब सबसे पहला काम इस वाले एलिमेंट को 1 करना है। क्या करना है? बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 दिया है, नहीं दिया रहे तो हम इंटरचेंज कर लेंगे। अगर किसी में भी 1 होगा तो इंटरचेंज करके पहले पोजीशन पे हम 1 लेके चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और अगर कहीं भी 1 नहीं दिया है तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और 1 कर देंगे। तो पहला काम क्या है भैया? इसको 1 करना है। क्या करना है? और इस 1 की मदद से इस दोनों को क्या करना है? 0 कर देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ 1 करना है। अब याद आएगा एलिमेंट जब ऑपरेशन करेंगे तो इसको क्या करना है? 1 करना है। क्या करना है? और इसकी मदद से ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या करना है? 0 करना है। और फिर इसको 1 करना है और इसकी मदद से इस दोनों को 0 करना है। और जो काम इधर करना है वो सारा काम उसी समय साइमल्टेनियसली अपोजिट साइड करना है। चले आराम से रिलैक्स होकर। सबसे पहला काम हम दो ऑपरेशन एक साथ करेंगे तो चलेगा ना, हम लिख देंगे प्रॉपर। सबसे पहले इसके मदद से इसको 0 करने के लिए यानी R2 में ऑपरेशन हो रहा है। किसमें? हम बेसिकली R2 में ऐड करेंगे थ्राइस ऑफ R1। सोच ले, -3 में +3 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? इसी साथ एक और काम करेंगे हम R3 में। किसमें? और R3 में हम ट्वाइस ऑफ R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सोच ले, क्या ये बात समझ में आ रहा है? कैसे लिख रहे हैं? चलिए एक काम कर रहे हैं ध्यान से। क्या R1 में कोई चेंज है? R1 में कोई चेंज नहीं है, चुपचाप कॉपी कर 1 3 -2 और -3 + 3 कितना हो गया? 0। -3 + 3 0 हो गया। उसके बाद अब समझना, थोड़ा एकदम आराम से रिलैक्स हो। R2 में यानी 0 में थ्राइस ऑफ R1 यानी 9 को ऐड करना। सोच लिया? कोई दिक्कत है? अगर कंफ्यूजन हो तो बगल में लिखते जाना जो काम करना है, ऐसे समझ रहे हो? अब यहाँ देख, R2 हमारे पास -5 है जैसा हम लिख रहे हैं और इसमें थ्राइस ऑफ R1 -6 को ऐड करना यानी -11 आएगा। सोच लिया? अरे सोच लिया? अब इस किसमें करना है? R3 में। 2 - 2 तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से R3 मतलब 5 में से इसका 6 सब्ट्रैक्ट करना है यानी -1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से 0 में से माइनस कितना हो जाएगा? +4। बोल आया? अब अक्सर ये बात हम भूल जाते हैं, जो गलती होती है वो बता रहा है कि ये सेम काम आपको किस साइड करना है? राइट साइड। वो करना कभी-कभी भूल जाते हैं और एक भी स्टेप भूले मतलब आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो उसी समय ये सारा काम इधर करें। इसमें कोई चेंज R2 में थ्राइस ऑफ R1 ऐड हो रहा है यानी 3 हो गया। ये 1 ही रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये -2 हो गया। अरे आया क्या? और 0 - 0 रह गया, ये 1 ही रह गया। बोल आया? यहाँ हम क्या लिख देंगे बच्चे? यस सर। सही है ना? अरे कुछ भी लिख ले, क्या फर्क पड़ता है? जो भी यहाँ मैट्रिक्स होगा वो इसका इनवर्स होगा, बस ये कहना चाहता हूं। नहीं, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। प्रॉपर्टी में लिखा है कि किसी मैट्रिक्स का, जैसे ये जो मैट्रिक्स रुक जाऊंगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो इनवर्स आएगा तो दुनिया में ऐसा कोई और मैट्रिक्स बना ही नहीं है जिसका इनवर्स सेम आ जाए। नहीं, किसी भी तरीके से करो नहीं आएगा। इनवर्स हमेशा यूनिक है। अगर इसका इनवर्स जो आएगा उसको दुनिया में आप किसी भी मेथड से करो वही इनवर्स आएगा, दूसरा कोई इनवर्स हम प्रूव कर देंगे। थ्योरम है कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। ये तो फंक्शन में भी पता है।
किसी फंक्शन का इनवर्स होता है क्या होता है, यूनिक होता है, किसी और फंक्शन का वो इनवर्स नहीं आ सकता, संभव नहीं है। अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं? तो अगर आपके मन में आ रहा है कि सर इसमें जो ऑपरेशन कर रहे हैं अगर कोई दूसरा ऑपरेशन लगा दे तो दूसरा इनवर्स आ जाए, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, संभव नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको बंद करना, क्या करना है, देख हम बहुत सारा तरीका है, बुक में क्या बोलेगा कि इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये 8 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। हम नहीं विश्वास करते, हमारा सीधा सीधा दिमाग चलता है, हमें फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, इतना भरोसा है, तो हम सीधे इसको 9 से डिवाइड करें, किससे, यानी अगला स्टेप में हम ये कहने वाले हैं कि R2 में R2/9 लिख दो, यानी ये 1 है, ये 3 है, ये -2 है, ये 0 है, 1 है, ये -11/9 है, ये आपके पास 0 है, ये -1 ये 4 है, और इस सेम काम आपको इधर करना है, यानी 1 0 0 3/9 3 तो 1/3 लिख दे क्या, और 1/9 लिख दे, 0 लिख दे, -2 लिख दे, 0 लिख दे, 1 लिख दे, बोल आया। अब आप कोई पूछ रहा है कि सर यहाँ a क्यों लिख रहे हो, आप ये मत लिखो, b लिख लो, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनवर्स का ही ये फॉर्म है कि हम a डॉट b जो है वो हम i लिखते हैं, तो b इसका इनवर्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इनवर्स i लिखेंगे, a b ही तो है, a b ही है जिसको हम i बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बचेगा वही क्या होगा, इनवर्स होगा, समझ रहे हैं क्या, बस वही चीज। हम ज्यादा बुझाते नहीं है बुक की चीजों को लिख के, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में कि ऐसे लिखना ऐसे काम करना है, बस बात समझ में आ रहा। अब चले इस 1 के मदद से इस दोनों को क्या करना है, तो अब 0 R1 में करना है, किसमें, तो हम R1 में माइनस का थ्राइस हम R2 करेंगे, सोच ले, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और R3 में हम सिंपली R3 प्लस R2 कर देंगे, सोच ले, -1 + 1 क्या हो जाएगा जी, आंसर सही आएगा, इसकी अभी भी कोई गारंटी नहीं है, कैलकुलेशन हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, हम अभी बता दे रहे हैं, बस हम अप्रोच कर रहे हैं, बीच में डिस्ट्रैक्शन हुआ, इधर उधर डिस्टर्ब हुआ गया, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए R1 में चेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नीचे सारा 0 हो चुका है, आया ना। अब देखें इसको हमें 0 करना था, हमने 0 कर दिया, a -2 हम इधर लिख दे रहे हैं, परेशान होने वाली बात नहीं, -2 R1 कितना है -2, इसमें हम थ्राइस ऑफ R3 यानी प्लस का 33/9 कर रहे हैं, सोच ले, हाँ तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, अरे 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, तो 11, अच्छा इसको सिंपलीफाई करना चाह रहा है, ठीक है ना, हमें क्या हमें आता है एलसीएम लेने, 9 × 18 18 10 28 35 हो गया ना 15, क्या खत्म, कहानी करना, कितना लिख दे, अरे कितना लिख दे, 15/9, और सिंपलीफाई करना चाहते हैं, 3 5 5 3 15 3 जाएगा 5/3, अब ठीक है, खुश हो, अब ठीक है ना भैया, सब छोटा नहीं कर दिया छोटा। R2 में कोई चेंज है क्या, तो ये 0 रहने दे, ये 1 रहने दे, ये -11/9 रहने दे, हाँ या ना बोल, और R3 R2 को सिंपली ऐड करना है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बोला है, और इसको ऐड करना है, तो -11/9 में किसको ऐड करना है, 4 को, 9 चौका कितना होता है 36, और माइनस का 11 + 36 / 9 कितना आ गया, 36 में से 10 गया 26, 25/9 25/9, इसको सिंपलीफाई कर सकता है क्या, नहीं, तो इतना ही रहने, बोल आया, ये सेम काम इधर करना है, बहुत गंदा है, कुछ कर नहीं सकते, यही तरीका है, क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, वो आसान है, बस अभी देख लो। हाँ R1 में थ्राइस ऑफ कितना भैया R2, तो R1 हमारे पास 1 है, और इसको R2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 1 - 1 0 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, पता नहीं, करके देखते हैं फिर क्या हो सकता है। हाँ ये सही लिखा है ना 1/3, यहां हमने इसको किससे डिवाइड किया था, 9 से ना, तो 3/9 कितना हो गया था 1/3, ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है। हाँ 1 में से हम यहां लिख देते हैं, 1 में से हम थ्राइस ऑफ क्या लिख रहे हैं R2, R2 हमारे पास कितना है बच्चे 1/3, 3 की कट के 0 आ रहा है, ठीक है 0 लिख, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ओके चलिए आगे आ जाए। इसमें 0 में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 आ जाएगा नेगेटिव का, -1/3, बोल आया, और इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आया ना, R2 में कोई चेंज नहीं है, यानी 1/3 1/9 0, हाँ है ना, इस दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इस दोनों को क्या कर रहे हैं, -2 और प्लस 1/3, -6 + 1 -5/3, हाँ है ना बोलेगा,
और 0 में हम 1/9 ऐड करेंगे तो 1/9 बोल आया, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, बोल आया। एक स्टेप और बस, ठीक। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अच्छा, कोई बच्चे के पास अगर बुक है तो उस पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेना एक बार थोड़ा सा, कि पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, बस 16 का। चलिए तब तक हम बाकी काम कर रहे हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखेंगे सभी लोग। R3 को हम R3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/25 से, किससे, ताकि ये 1 हो जाए। पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, अपना 0 आ गया, वो आगे हो सकता है, देखते हैं अभी, देख लेंगे, ठीक है। चलो लास्ट में देखेंगे, नहीं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, प्रोसेस समझ लेते हैं, हो सकता है। हाँ, इसको अब लिखेंगे हम कितना बच्चे, 1 0 5/3, ये आपके आ गया 0, ये आ गया 1, ये -11 बाई कितना है 9, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। ये सेम काम इधर करना है, तो हमारे पास 0 है, -1/3 है, 0 है, फिर आपके पास 1/3 है, 1/9 है, 0 है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 9/25 से, किससे, तो 9/25 मतलब ये 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 3/5, सही लिख रहा है, -3/5 कितना, अरे आया नहीं आया, एक बार चेक कर लेना, लिख के इधर लिख दे, 9/25 से मल्टीप्लाई कर रहा है -5/3, हाँ फिर भी भैया ये सही है ना, जो यही गड़बड़ करता है। चल अगला क्या है, 1/25 आएगा, ओके ठीक है। अगला क्या है 20, इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है ना, 9/25 सही है, लास्ट लाइन पूरी सही है, ओके ठीक है। थोड़ी थोड़ी मंजिल चल रही है, थोड़ा थोड़ा बचा है, सही जा रहे हैं। अब इस 1 के मदद से इसको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करने का, उसके ऊपर नीचे को 0 करने का, सीधा सीधा, बात समझ में आ रहा है। यानी अब ऑपरेशन होगा R1 में, किसमें, R1 में अगर ऑपरेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, 1 R1 -5/3 ऑफ R3, सोच रहे, अरे 5/3 में से 5/3 ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस और नो, ठीक है। और R2 में, किसमें, R2 में बेसिकली हम ऐड करेंगे 11/9 R3, सोच लिया। अब हम आंख बंद करके इधर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 चिपकाने वाले, यही तो कर रहे थे उस समय से। तो काम किस साइड करना है, अपोजिट से, चलिए अपोजिट साइड आते हैं। R1 में -5/R3, R1 हमारे पास 0 है, और -5/3 R3 है हमारे पास -3/5, क्या एक कट के प्लस का 1 आ रहा है, यस। अब बहुत रिस्की है, आपको बता रहे हैं, ठीक है, 1 आ गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पे समझें कि हमारे पास क्या करना है, R1 हमारे पास है -1/3, R1 कितना है -1/3, और हमें इसमें माइनस करना है 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/25, आया ना बुक्स, तो ये 25 आ गया, तो कितना आ गया 15, तो -1/1 काम करते हैं 5/15 और प्लस का 1/15, सोच रहे -4/15 सही है क्या, -4/15 -2/, एक सेकंड 6 आना है क्या, देख तो क्या हो रहा है फिर, हाँ ये लास्ट स्टेप पे आके नहीं छोड़ सकते। कितना भैया, R1 है -1/3, रुक जा, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5/3 ऑफ R3 कितना है 1/25, सही बात है ना। तो 25 से गया -1/3 -1/15, अच्छा ये दोनों नेगेटिव है, सॉरी, ठीक है। तो -6/15 आएगा, तो कितना लिख देंगे -2/3, हाँ या ना बोल, अरे सही है, अरे माइनस इधर भी 5 इधर भी 5, तो -5 -1 15 आया नेगेटिव का इधर, तो -6/15 क्या लिखते हैं, 2 3 6 5 3 15 -2/, तो हम डिवीजन गलत कर रहे हैं, 5 3 15 ठीक है ना भाई, यहाँ सही तो लिख रहे हैं, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ तो सही है, 2 3 6 और 5 3 15, अरे भैया थोड़ा सा सुधार तो कर ले, हाँ ठीक है चल। अब ये 0 है, क्या है 0 में, थोड़ा समझ ले, 0 -5/3
0 माइनस 5/3 R3 है हमारे पास 9/25 9/25 3 3 9 5 5 25 माइनस 3/5 सही है। R2 क्या है? हाँ सेम है। कितना है? नया है, ऐड होगा। हाँ R2 क्या लिखे? हाँ देख, अब देख R2 में 1/3 है, कितना है? उसमें हमें ऐड करना है 11/9 मल्टीप्लाइड बाई R3 दैट इज -3/5 3 तिहाई 9 यानी 1/3 माइनस 11/15 सही बात है। 5 इधर और 5 इधर, बचपन वाला कहानी। तो 5 और 11, 5 पॉजिटिव का 11 नेगेटिव का, माइनस कितना 6, माइनस का 6, माइनस का 6/15 फिर 2/5 -2/5 है या नहीं है? -2/5 सही है। तो अगला बोल दे दो फटाफट। 4/25 11/25 नीचे तो सेम ही रहेगा -3/5 1/25 और 9/, और यहाँ हम क्या लगा देंगे बच्चे a, तो हमारा a इनवर्स जो आएगा वो आ जाएगा कितना 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 and 9/25। अब अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इस वाले मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें? इससे ये हमेशा क्या देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इससे ज्यादा आपको पढ़ने को बोलेंगे नहीं इसमें, हमें पता है कि इसका ये आपके पेशेंस को बढ़ाएगा। बस ये जो कर लेगा ना उसका जो कैलकुलेशन है ना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है चाहे बाकी चीजों में है ना, उसका वो पेशेंस लूज नहीं करेगा, गलत होने का चांस। तो हम ज्यादा नहीं बोल रहे, 3 × 3 का 2 और 2 × 2 का 3 यानी 5 क्वेश्चन करने हैं। आपकी इच्छा है, थोड़ी देर बाद तुम ही बोल हो जाओगे क्या ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस हम आपको बता दिया, बुक को फॉलो मत करना, पागल हो जाओगे। डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है और उसकी मदद से बाकी ऊपर नीचे वाले को क्या करना है? 0 करना है। बस यही टारगेट रखना है। हो सकता है फ्रैक्शन में जाने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अरे आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए आज की सभा यही समाप्त होती है। फोटो खींच लो, भागो जल्दी से।